आज हम लेसन 11 करने जा रहे हैं। ये है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसको देखेंगे आप। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। इसको केयरफुली रीड कीजिए। फर्स्ट है बीना सैड, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है। रमन हैज़ गॉन आउट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ठीक है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए हम क्या करते हैं। हम करते हैं बीना सैड दैट, बीना सैड लगा दिया, हमने दैट लगाया कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह। फिर हमने रमन हैड गॉन आउट। ये इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसको समझेंगे, अभी आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या क्या चेंजेस करते हैं, टेंसेस में कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे, पहले ये पेज हम पढ़ लेते हैं। व्हेन वी वांट टू टेल द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड बाय द स्पीकर इट इज सेड टू बी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब हम एग्जैक्ट वर्ड को जो स्पीकर द्वारा यूज़ किया गया है उसको हम बताना चाहते हैं कि उसने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, एग्जैक्ट वर्ड क्या है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। सच वर्ड्स आर रिटर्न विद इन सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास। ऐसे वर्डों को, ऐसे शब्दों को हम सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। सेंटेंस फर्स्ट इज इन डायरेक्ट स्पीच। जो आपका सेंटेंस फर्स्ट है वो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है यहाँ पर, बीना सेड रमन हैज़ गॉन आउट। ठीक है, आगे चलते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द स्पीकर्स वर्ड। हम स्पीकर के शब्दों को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अवर ओन वर्ड, हम अपने शब्दों में। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वी डू नॉट यूज इन्वर्टेड कॉमास इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करते हैं। वी ओनली यूज दैम व्हेन वी रिपोर्ट द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड। ठीक है, सेम वही बात आ गई है डायरेक्ट स्पीच वाली कि हम उसको तभी यूज़ करते हैं जब हम रिपोर्टर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे देखिए, सेंटेंस 2 है इज इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। जो सेंटेंस 2 आपको दिया गया है ये वाला, ये आपका इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में है। ठीक, आगे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, वेरियस चेंजेस टेक प्लेस व्हेन ए सेंटेंस इज चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। बहुत सारे चेंजेस होते हैं जब सेंटेंस को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंज इन टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, टेंस में चेंज होना। ठीक है, पहला है फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे इज चेंज टू वॉज। ठीक है, इज आपका वॉज में चेंज हो जाता है। एम लिखा है तो वो भी आपका वॉज में चेंज हो जाता है। एंड आर है चेंज टू वर, ये आपका वर में चेंज हो जाता है। फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर इज ईटिंग है तो चेंज हो जाएगा वॉज ईटिंग। ठीक है, क्लियर है बात? फ्रॉम सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर वेंट लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह हैड गॉन करेंगे। नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। अगेन वही बात है कि कोई भी इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच में। विल चेंज टू वुड एंड शैल चेंज टू शुड और वुड, है ना। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस शैल आपका शुड या वुड में चेंज होता है। अगर उधर भी आई और वी ही बन रहा है तो आपका शुड में, अदरवाइज वुड में चेंज हो जाएगा। आगे चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस आते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लाइक आई और वी एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन लाइक यू। अंडरगो चेंजेस approximately as explained below. थर्ड पर्सन प्रोनाउन लाइक ही शी इट एंड दे रिमेन सेम। ठीक है, आई वी अगर होता है आपका आई या वी, ठीक है, या यू होता है तो चेंजेस अप्रोक्सीमेटली होता है उसका, और आपका थर्ड पर्सन में वो सेम रहता है, रिमेन हमेशा। ठीक है, इसको भी आपको मैं बता दूंगा अभी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसने दिया है, ट्यूनिया सेड टू विनय। ट्यूना ने विनय से कहा आई हैव कैप्ट द बैग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए बैग कैप किया है। ठीक है, तो ट्यूना टोल्ड विनय दैट शी हैड कैप्ट द बैग फॉर हिम। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, शी हैड कैप्ट द बैग फॉर हिम। जैसे ट्यूना यहाँ पर एक लड़की है एंड विनय एक लड़का है। आई के बाद यहाँ पर एक चीज़ को देखिए आप, इस चीज़ को ध्यान रखिए तो समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से।
यहीं बता देता हूँ, SON, सन, 1 2 3। S के लिए आपका 1 हो जाएगा, S के लिए 1, O के लिए 2 और N के लिए 3। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन। देखिए प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये बेसिक है, इसको देख लीजिए ध्यान से तो आपको समझ में आने लगेगा चीज़। फर्स्ट पर्सन होता है आपका I और V, सेकंड पर्सन आपका होता है ओनली यू और थर्ड पर्सन में सारे आते हैं दे, वी, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं आपके। क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान से इसको, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। इसका मतलब ये है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर फर्स्ट का फर्स्ट पर्सन, सेकंड का सेकंड पर्सन, थर्ड का थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं कि टूना सैड टू विनय, आई हैव कैप्ट द बैग फॉर यू। यहाँ पर इन्होंने टूना टोल्ड विनय, इतना तो सेड टू की जगह हम टोल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेड टू की जगह हम टोल्ड का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। टूना टोल्ड विनय, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ है, दैट। शी, यहाँ पर आई लिखा हुआ था ऊपर, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज टूना। क्लियर है, तो टूना सब्जेक्ट है एंड टूना इज अ गर्ल, तो दैट इज वाई वी यूज शी हियर, शी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होना है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि यहाँ पर क्या दिया है आपको, ये आपको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। क्लियर है बात, तो इसीलिए यहाँ पर हैड कैप लगाया है, हैड कैप द बैग फॉर। अच्छा, यहाँ पर हिम लगा हुआ है, ऊपर यू था, यू यहाँ पर है, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका विनय है, तो विनय यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, इसीलिए विनय, विनय के लिए प्रोनाउन ही लगेगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा समझ में आपको आ गया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, SON 1 2 3 टेंसेज में अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, बट यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। क्लियर है बात? अब देखिए, जैसे टूहिना सेड टू विनय, आई हैव कैप्ट द बैग फॉर यू, तो टूहिना टोल्ड विनय, सेड टू का टोल्ड में विनय, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है टूहिना, टूहिना एक गर्ल है तो शी हो गया। ठीक है, फिर ऊपर वाले वाक्य में जो आपका डायरेक्ट सेंटेंस था उसके अंदर आपका ये पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, इसको हम पास्ट का परफेक्ट टेंस करेंगे। पास्ट का परफेक्ट टेंस में हैड और प्लस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो हैड कैप द बैग फॉर, यहाँ पर फिर यू था, यू आपका क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एक प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट हमारा विनय है, विनय के लिए प्रोनाउन ही लगता है और ही का आपका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया है, आप इसको सुन लीजिएगा। आगे देखिए, इन्वर्टेड कॉमाज आर नॉट यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होता है। द प्रोनाउन आई इन दिस सेंटेंसेस चेंज टू शी बिकॉज इट रेफर्स टू द स्पीकर टूहिना। क्लियर है बात? आगे देखिए, द प्रोनाउन यू चेंज टू हिम बिकॉज इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट विनय। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बस ये चीज़ें ध्यान रखिएगा तो आपके बहुत अच्छे से सेंटेंस बनेंगे। SON 1 2 3। आगे देखिए, चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर जा रहा है। यहाँ पर when we change an interrogative sentences from direct to indirect form, we remove the inverted commas, quotation marks and change the person to the pronoun used, और हम person को change करते हैं जो उसके अंदर pronoun use होता है। Example, mother said, why have you come late from school? ठीक है, मदर ने कहा कि तुम स्कूल से देर से क्यों आए हो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में ये है आपका, मदर ने कहा है, डायरेक्ट फॉर्म में है। इसका देखिए क्या सेंटेंस ना रखा है, मदर आस्क्ड, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए मदर ने पूछा, तो वहाँ पर आस्क्ड का सेंस आएगा, इसलिए आस्क्ड।
ठीक है, ऊपर वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे सारे के सारे, इसलिए टोल्ड का यूज़ किया गया था। मदर आस्क्ड मी, है ना, कोई यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट में केस नहीं है तो आप मी का यूज़ अपने आप कर सकते हैं। मदर आस्क्ड मी, फिर आपने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाया और डायरेक्ट आपने वाई का यूज़ कर दिया। यहाँ पर वाई था, उसकी जगह आपने वाई ही यूज़ कर दिया, वाई, और सारा का सारा सेंटेंस आप अफर्मेटिव में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाई हैव यू कम, यानी कि सेम वही है कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, उसका इंटेरोगेटिव है। वाई के बाद आपको सारा का सारा सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस आपका हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट के परफेक्ट का अफर्मेटिव होगा। वाई आई हैड कम लेट फ्रॉम स्कूल, इनडायरेक्ट फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए, द टेंस ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, टेंस भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा वर्ब का। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, रीनी आस्क्ड अलीशा, रीनी अलीशा से आस्क किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डिड यू टेक द अम्ब्रेला, तुमने अम्ब्रेला क्यों लिया है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्म में आपका, रीनी आस्क्ड अलीशा, रीनी ने अलीशा से कहा, वाई लगा दिया। तो यहाँ पर व्हाई डिड यू टेक आपका कौन सा टेंस है, टेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। तो पास्ट का इंडेफिनिट भी आपका पास्ट का परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है, ध्यान रखिएगा इसको। रीनी आस्क्ड अलीशा व्हाई शी यूज हुआ है, यू सेकंड पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अलीशा। ठीक है, अलीशा के लिए शी का यूज हुआ है। शी हैड टेकन द अम्ब्रेला। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप सो ये क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मैं टेंसेस के अकॉर्डिंग बता दूंगा चेंज कैसे कैसे होता है, तो वो और क्लियर हो जाएगा। यूजिंग सैड एंड टोल्ड, अब यहाँ पर सैड और टोल्ड का यूज बताया गया है। वी कैन यूज द रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड इंस्टेड ऑफ सैड, टोल्ड की हम इस सैड की जगह हम टोल्ड का यूज करेंगे व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज ट्रांजिटिव, जब रिपोर्टेड वर्ब ट्रांजिटिव हो, एंड बोथ द स्पीकर्स एंड द लिसनर्स आर मेंशन्ड, जब स्पीकर और लिसनर दोनों मेंशन किया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जैसे गौरी सेड टू नैना, गौरी नैना से कहती है, मोहन हैज़ अ न्यू वाटर बोतल, मोहन के पास एक नई वाटर बोतल है। ठीक है, इसी का आपको देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बना रखा है, गौरी टोल्ड नैना दैट मोहन हैड अ न्यू वाटर बोतल। ठीक है, हैज़ की जगह केवल इन्होंने हैड करा है, चेंज हैज़ का हैड में करा है, और मोहन का मोहन ही रहने दिया क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन, नेम थर्ड पर्सन में आता है और उसमें नो चेंज होता है। ठीक है, एन लिखा था। क्लियर है बात, आगे देखिए, वी यूज से, हम से का यूज करते हैं, एंड टेल इन डिफरेंट वे इन रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच उसको डिफरेंट वे में हम करते हैं। से फोकस ऑन द वर्ड्स समवन सेड, एंड टेल फोकस मोर ऑन द कंटेंट और मैसेज ऑफ व्हाट समवन सेड। ठीक है, एग्जाम्पल, आई वेंट टू द बर्थडे पार्टी, माला सेड टू रवि, ये डायरेक्ट फॉर्मेट में हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में, माला टोल्ड रवि दैट, अब आई था, आई क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माला। ठीक है, यहाँ पर देखिए बस सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज कर गया, माला यहाँ पर सब्जेक्ट है, रवि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बात, तो आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, माला सेड टू रवि, तो माला टोल्ड रवि, और यहाँ पर आई लिखा हुआ है, दैट लगा करके हमने शी का यूज करा है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज माला। ठीक है, अब टेंसेस में चेंज करेंगे, आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट के परफेक्ट में जाना पड़ेगा, शी हैड गॉन टू अ बर्थडे पार्टी। क्लियर है, ये आपको पेज पूरा क्लियर होगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ढंग से समझिएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, चेंज इन टेंसेस, ठीक है, चेंज इन टेंसेस, टेंसेस में कैसे कैसे चेंज होता है उसको देखेंगे हम। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंसेस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रेजेंट
परफेक्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो ये चारों टेंस, प्रेजेंट के चारों टेंस आपके पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेंसेस इंडेफिनिट टेंस है, वो भी इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट के सारे आपके पास्ट में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, अब पास्ट की बारी आती है। अब पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनिट अगर टेंस आए तो वो पास्ट के परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आए तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है। अब अगर पास्ट का परफेक्ट टेंस आए, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इन सब में कोई चेंज नहीं होता। अब फ्यूचर की बात करते हैं, तो फ्यूचर में सब में हेल्पिंग वर्ब या तो शैल रहती है और या विल रहती है, ठीक है। इन दोनों में शैल की जगह तो हम शुड का यूज़ कर लेते हैं और विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है। जैसे आपका वाक्य शैल का आया है, लेकिन सब्जेक्ट जैसे चेंजेस आपने करा है, चेंजेस होते हैं, तो सब्जेक्ट्स में अगर आपका वहाँ पर मान लो आपका आई शैल लिखा होगा डायरेक्ट फॉर्म में, लेकिन अब आप जब उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बना रहे हैं तो यू हो गया, तो यू के साथ तो शैल का यूज़ होता ही नहीं है, आई और वी के साथ होता है केवल, तो उसमें आपका वुड का यूज़ होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप सब्जेक्ट उसको बनाएंगे तो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर सेम वैसा ही रहेगा, शैल का शुड, विल का वुड हो जाएगा, उसको आपको देखना भी पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो ये सारा आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट के सारे टेंसेस पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेम टेंसेस होते हैं इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर बट पास्ट का इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, ठीक है। ये आपका इसका आ गया, और वो ध्यान रखिएगा SON 1 2 3, क्लियर है। नेक्स्ट पेज देखिए, चेंज इन पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स में चेंजेस कैसे होते हैं? वी नीड टू नो द रूल्स ऑफ पंचुएटिंग द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जो पंचुएटिंग मार्क्स होता है उसका रूल देखिए। नंबर 1, अ कॉमा इज यूज्ड बिफोर द कोटेशन मार्क्स, माला सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ कॉमे का यूज़ हुआ ये बता रहा है आपको, ठीक है। ये वाला कॉमा बताया कि आई वॉच्ड अ गुड मूवी, फिर फुल स्टॉप है और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। दूसरी बात ये कह रहा है कि अ कॉमा इज यूज्ड विद इन द कोटेशन मार्क, ठीक है। जैसे आई लाइक द मूवी और फिर कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, सेड माला, है ना। अगर पीछे जैसे यहाँ पर माला सेड बोला, अगर पीछे हम यूज़ करते हैं सेड माला तो हम कॉमे का यूज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करते हैं। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे दी जाए, डायरेक्ट स्पीच बनाना है, तब ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन वी फॉर्म डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है बात, है ना। वी हैव गिवन इनडायरेक्ट स्पीचेस एंड वी हैव टू फॉर्म डायरेक्ट स्पीच, सो दैट्स वाई इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, कई बच्चे गलती कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा लगता है कि यार ये पंचुएशन मार्क्स क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, लेकिन इनडायरेक्ट भी तो दे सकता है आपको, है ना। वहाँ पर आपको यू हैव टू सी केयरफुली। आगे अब फुल, यहाँ पर देखिए अ कॉमा इज यूज्ड विद इन द कोटेशन मार्क्स, ये हो गया था हमारा सेकंड वाला, कॉमा कोटेशन मार्क के अंदर यूज़ किया गया है। यहाँ नेक्स्ट है अ फुल स्टॉप इज यूज्ड विद इन द कोटेशन मार्क्स। फुल स्टॉप का यूज़ है कोटेशन मार्क के अंदर, जैसे यहाँ पर मूवी से पहले फुल स्टॉप का यूज़ है, ठीक है, मूवी के बाद। यूजिंग द एक्सक्लामेटरी मार्क्स, ठीक है। एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज़ कहाँ किया गया है? ये सेम कोटेशन से जहाँ फुल स्टॉप का यूज़ है, जैसे फुल स्टॉप का यूज़ है वैसे एक्सक्लामेटरी मार्क्स का भी यूज़ किया गया है। यूजिंग द कोटेशन क्वेश्चन मार्क्स, जो क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ किया गया, माला सेड डिड यू लाइक द मूवी, ठीक है। ये भी आपके
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होने से पहले ही यूज़ किया गया है। यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है। माला सेड डू, है ना, पहला जब आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल में होता है। क्लियर है बात। अदर चेंजेस आर एज फॉलो, अदर चेंजेस कैसे कैसे फॉलो होते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे हियर, हियर का हम देयर बना देते हैं। टुडे, टुडे का दैट डे करते हैं। टुमारो द नेक्स्ट डे। नाउ का देन हो गया। यस्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, दोनों में से कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, दिस का दैट आप यूज़ करते हैं और दिस का दोज आप यूज़ करते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं, कुछ फॉर्मेशन है। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से सुटेबल प्रोनाउन से फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहला आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है। माधुरी सेड टू पुनीत, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गिव यू द न्यू इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखिए, माधुरी टोल्ड पुनीत, माधुरी सेड टू का टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया पुनीत, और यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो दैट से स्टार्ट किया गया, दैट। अब यहाँ पर आई है, ठीक है ना, तो आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका माधुरी है, माधुरी के लिए यहाँ पर शी का यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर शी दिया हुआ है। पेपर में हो सकता है ये फॉर्मेशन ना दे आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स और ये सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो शी के साथ वुड का यूज है। गिव, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विल गिव है तो विल की जगह यहाँ पर आई के साथ विल लगा रखा है, हालांकि शैल लगाते हैं लेकिन कहीं भी विल भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते सर आई के साथ तो यहाँ शैल लगाते हैं, यहाँ विल लगा रखा है। आजकल वर्बल में हर जगह हर किसी के साथ विल ही लगा देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ग्रामर की बुक में आई और वी के साथ शैल दिया हुआ होता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू चेंज कर लेना है। ठीक है, तो शी के साथ तो विल ही लगता है और विल का वुड हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ था आई विल गिव यू, यू दिया गया है, तो यू क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यू इज एन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यू दिया गया है और यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका पुनीत है जो कि एक लड़का है, तो यहाँ पर इसके लिए ही यूज होगा और ही का भी ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हिम इज द करेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपका हिम हो जाएगा। ठीक, हिम द न्यू एनसाइक्लोपीडिया। आई होप सो ये फर्स्ट आपका पार्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, अमन सैड टू द पुलिसमैन, तो अमन टोल्ड द पुलिसमैन हो गया। फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गिव यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीफ नाउ। ठीक है, कि मैं आपको थीफ का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अमन टोल्ड द पुलिसमैन दैट, दैट के बाद यहाँ पर आई था, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका अमन है, तो अमन के लिए यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, अमन के लिए यहाँ पर ही आ गया। ही वुड गिव, गिव, तो यहाँ पर यू दिया हुआ था, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका पुलिस मैन है, तो पुलिस मैन ऑलरेडी एक पुलिस मैन, ठीक है, मेल है, तो मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं, तो ही के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हिम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा आपका। आगे पूरा सेंटेंस वैसे ही है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आई आस्क्ड किया, मैंने किया से पूछा, वेयर आर यू गोइंग सो लेट इन द इवनिंग, आप इवनिंग में इतनी लेट कहाँ जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आई आस्क्ड किया, वेयर यूज़ कर लिया इन्होंने, वेयर। ठीक है, वेयर। अब देखो आपको पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन टेंसेस चेंज करना है। टेंसेस ये कौन सा हो गया है, टेंसेस ये आपका है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, और यू है, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किया है, तो किया एक गर्ल है तो इसलिए यहाँ पर शी हो जाएगा, और बाकी आगे तो इन्होंने चेंजेस कर ही रखा है, वॉज गोइंग सो लेट इन द इवनिंग। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट फॉर्म में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो उसकी जगह हम दैट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर है बात। और वहीं पर अगर आपका नेगेटिव में भी ऐसे यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव में भी दो होते हैं। क्लियर है बात। एक तो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक होती है WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले। जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब तो हम तो सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर, WHETHER वेदर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट का यूज़ किया जाता है, 99% बच्चे इट का यूज़ कर लेते हैं, इफ़ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस आपको इफ़ का यूज़ करके उसको आपको पूरा मतलब कि अफर्मेटिव में बना देना है, इफ़ के बाद अफर्मेटिव में, ठीक है। अगर आपका जैसे आपका अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव है तो पास्ट का आपका उसका अफर्मेटिव बन जाएगा इफ़ के साथ। अगर WH फैमिली वाला वर्ड है तो दैट या इफ़ की जगह आप WH फैमिली वाला वर्ड ही यूज़ करेंगे और बाकी सेंटेंस अफर्मेटिव बना देंगे। जैसे यहाँ पर है कि आई आस्क्ड किया वेयर आर यू गोइंग टू लेट इन द इवनिंग, ठीक है, ये वर्ड है। तो हमने क्या लिखा है नीचे, आई आस्क्ड किया वेयर, ठीक है, यहाँ पर दैट नहीं लगाया, इफ़ नहीं लगाया, वेयर का ही यूज़ कर लिया है। बाकी सारा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में हो गया है कि शी वॉज गोइंग सो लेट इन द इवनिंग। क्लियर है। और यही अगर वेयर नहीं होता, अगर होता आई आस्क्ड किया आर यू गोइंग टू लेट इन द इवनिंग, अगर ऐसे सेंटेंस दिया होता तो इसको हम कैसे बनाते, आई आस्क्ड किया, यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करते, इफ़ शी वॉज गोइंग सो लेट इन द इवनिंग, ऐसे हम बनाते इसको। क्लियर है बात, ठीक है, इफ़ या वेदर का यूज़। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ है माई कज़न आस्क्ड मी शैल वी गो फॉर डिनर इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए माई कज़न आस्क्ड मी, इफ़, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ़ से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर वी है, वी आपको क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए SON 1 2 3 वाला रूल। तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माई कज़न के अनुसार यहाँ पर ही आना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में दे नहीं रखा है, मी और वी दे रखा है। तो आपको यहाँ पर ही लिखना है, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना। तो ही कुड गो फॉर डिनर इन द इवनिंग, कि क्या वह डिनर के लिए जा सकता है इवनिंग में। क्लियर है बात, ये मिसप्रिंट है। या तो यहाँ पर कजन्स होगा, माई कजन्स आस्क्ड मी, है ना, मेरे जो कजन्स हैं कई सारे उन्होंने पूछा, तब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कजन्स वी का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात, आई होप सो आपको क्लियर होगा। यहाँ पर अगर कजन्स होता मिसप्रिंट भी हो सकता है माई कजन्स, तो हम यहाँ पर वी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वी है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखा है। क्लियर है बात, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, आपको रिपोर्टेड स्पीच में इसको चेंज करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, पहला आपके लिए किया गया है एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। तो शाजिया सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मीना इज बेकिंग अ चॉकलेट केक, ठीक है। इसका है साजिया सेड दैट मीना वॉज बेकिंग अ चॉकलेट केक, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। दूसरा देखिए सेकंड है समर्थ सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रीना इज अनवेल, ठीक है। तो इसका क्या बनेंगे, दूसरा देखिए, दूसरा है समर्थ सेड दैट, अच्छा सेड टू का टोल्ड करते हैं, खाली सेड है तो सेड ही कर देते हैं, ठीक है। समर्थ सेड दैट रीना है तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, रीना इज है तो उसका वॉस कर दीजिए, वो चेंज होगा, वॉस अनवेल, ठीक है। क्लियर है। थर्ड देखिए इसी का, थर्ड पार्ट है निधि सेड मोहन, निधि ने मोहन से कहा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा सोहन इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो निधि सेड दैट, निधि सेड, निधि ने कहा, तो निधि सेड दैट सोहन was writing a letter, फुल स्टॉप, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, जॉनी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टॉम एट ओनली अ पीस ऑफ केक ऑन माई बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर जॉनी सेड दैट टॉम, अच्छा यहाँ पर देखिए टॉम एट है, पास्ट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा टॉम हैड, और एट लिखा है तो परफेक्ट
थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है, ठीक है। टॉम हैड ईटन ओनली ए पीस ऑफ केक, ओनली अ पीस ऑफ केक ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है जसप्रीत सेट इज सागर टॉकिंग ऑन द फोन। तो यहाँ पर जसप्रीत आस्क्ड, जसप्रीत आस्क्ड, इसमें मी कर दीजिए, बना सकते हैं आप अपने आप। जसप्रीत आस्क्ड मी इफ, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यू एच फैमिली वाला नहीं है, तो इफ इसके बाद सागर, टेंसेस को चेंज कीजिए, टेंसेस इज सागर टॉकिंग है तो वॉज हो जाएगा, सागर वॉज, सागर वॉज, यहां से कर देते हैं, सागर वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है, ऑन द फोन। 6 देखिए, यहां पर लिखा है विनीत सैड व्हेन डिड यू शिफ्ट टू योर न्यू फ्लैट रामा। तो विनीत ने रामा से कहा, क्लियर है बात। तो विनीत आस्क्ड रामा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, विनीत आस्क्ड रामा। डब्ल्यू एच फैमिली वाला है तो डायरेक्ट डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट कीजिए। व्हेन, अच्छा यहाँ पर यू है, यू आपका क्या होता है, यू आपका सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रामा है, ठीक है। हालांकि यहाँ सब्जेक्ट भी विनीत है तो आप उसमें ही आएगा, ठीक है। व्हेन ही, अब डिड शिफ्ट है, डिड यू शिफ्ट, तो पास्ट का इंडेफिनिट है, आपको परफेक्ट का इंडेफिनिट करना है, ओ सॉरी परफेक्ट का, सॉरी पास्ट का परफेक्ट करना है। व्हेन ही हैड शिफ्ट लिखा है तो उसका शिफ्टेड हो जाएगा, when he had shifted आगे to your new flat, तो your की जगह his हो जाएगा, to his new flat, full stop, ठीक है। आई होप सो ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।